अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डाइटिशियन भी। रमज़ान से पहले कौन नहीं चाहता कि कुछ अपने एक्स्ट्रा किलोज़ बंदा कम कर ले, वेट लॉस हो जाए अच्छा सा, ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से और रिलैक्स तरीके से रमज़ान का महीना गुजार ले। और उसमें अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो आप थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें हम बहुत सही तरीके से इबादत ही करना चाहते हैं और उसमें आपका इतना फोकस नहीं रह पाता कि आपने ये कैलोरीज ली और ये कैलोरीज आपने नहीं ली। उसका जो बेहतर तरीका होता है वो फिर ये हो जाता है कि आपने अपनी ओवर ईटिंग की हैबिट्स को कंट्रोल करना है। प्लस अगर हेरिडिटी है, उसमें आपके मोटापा है, वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायबिटीज़ है तो उसके हिसाब से भी आपको देखना पड़ता है। वाटर रिटेंशन है, आपका कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये सारी चीज़ें मिलके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और तब जाके आप बहुत सही तरीके से अपना डाइट प्लान डिज़ाइन कर पाते हैं। और अगर आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बहुत डिफरेंट है, लाइक आप सोशलाइज बहुत करते हैं, अगर आपके अफ्तार पार्टियां बहुत ज़्यादा हैं तो उस वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दे रियली वांट कि भाई हम पहले से अपना थोड़ा कंट्रोल कर लें, वरना ये होगा कि हमने बहुत ज़्यादा आना जाना अगर रखा हुआ है तो उसकी वजह से भी हमारा वेट और ज़्यादा बहुत बढ़ जाएगा। तो एक बहुत हेल्दी मील प्लान इस तरीके से होना चाहिए ताकि आपका थोड़ा सा वेट जो है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। और आपको फिर ऐसा करना पड़ेगा कि रमज़ान से पहले पहले आप अपना कार्बोहाइड्रेट का जो इंटेक है उसको बिल्कुल कट डाउन करके मूव करें अपने आप को, कि आपने एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको बिल्कुल कट डाउन करके आप सैलड्स की तरफ चले जाएं। और आप ये करें कि आपने जो है ना इंटेक अपना वेजिटेबल्स का रखना है, सैलड्स का रखना है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक नहीं रखना। इससे आपके वज़न पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। और उसमें फिर पास्ता का इंटेक, सैंडविचेस का इंटेक, बटर का इंटेक और शुगर का, स्टार्ची फूड्स का इंटेक आप ना करें तो बहुत बेहतर है, उससे आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इन दिनों से भी शुरू कर दें, रमज़ान में भी लेते रहें, ताकि आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, कोई वीकनेस का प्रॉब्लम ना हो। और इस डाइट के अंदर भी अगर आप प्रोटीन्स लेते हैं, जैसे मैं एग्स अलाउ करूँगी, अभी मैं 2 ज़बरदस्त रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो उससे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा। एग्स मैं अलाउ करूँगी, मगर मैं चाहूँगी कि आप चीज़ का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, जो एग्स मैं आपको अलाउ करूँगी तो मेक श्योर कि वो ऑर्गेनिक एग्स होने चाहिए, वो आप कहीं से भी लेके आएँ, ये अब आपका मसला है, ताकि आपको रिजल्ट अच्छा मिले। मैंने कि चिकन जो हो वो किसी भी केमिकल्स के ऊपर फेड ना हुई भी हो, चिकन वो वाले एग्स खा रहे हों जो बिल्कुल भी इंजेक्टेड ना हो, एंटीबायोटिक्स ना दिए हुए हों, हार्मोन्स ना दिए हुए हों, फेड ना किए हुए हों केमिकल से, क्योंकि ऐसे एग्स से वरना फ़ायदा कोई भी नहीं होता और ना कोई रिजल्ट आता है। और जब भी आप एग्स लेके आएँ तो प्लीज़ उसके ऊपर डेट ज़रूर देखा करें एक्सपायरी की, ऐसे बॉक्सेस लेके आया करें ताकि आप फ्रेश एग्स को यूटिलाइज़ कर लिया करें, ठीक है। आपने अपने जो मील का हंगर है उसको भी सही तरीके से देखना है, मैनेज करना है, कि बिल्कुल आप क्रेजी ना हो जाएं कि आपको जब बहुत भूख लगे तो आप अननेसेसरी जो है वो खा लिया करें, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मैंने आपको एग्स अलाउ किए, इसी तरीके से मैं आपको प्रोटीन भी अलाउ करूंगी, मगर उसका भी एक तरीक़ेकार होगा। कार्बोहाइड्रेट को डेफिनेटली मैंने बताया है। पानी का इंटेक आपने रमज़ान तक रखना है, 30 मिनट्स की आपने वॉक भी ज़रूर करनी है। अगर वाटर रिटेंशन आपको हो जाती है और आपको इसकी टेंडेंसी है तो आप सॉल्ट का जो इंटेक है उसको भी कट डाउन करें। और रमज़ान के आने तक जो आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज वगैरह करते हैं तो उसको भी आप कट डाउन करें, ठीक है। और मैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक चीज़ का आप यूटिलिटी जो रखेंगे वो लंच में रखेंगे और एक चीज़ की जो यूटिलाइजेशन होगी वो डिनर में होगी। इससे इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपके रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, आपकी कॉन्स्टिपेशन भी बहुत अच्छी दूर रहेगी और आपका बहुत अच्छा होगा। इसमें आपने 2 एग्स का इस्तेमाल करना है। सुबह का जो आपका ब्रेकफास्ट होगा उसमें आपने योगर्ट का या 1 कप स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल करना है। और लंच में आपने 2 एग्स लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने उसमें हाफ अनियन को कट करके श्रेड करके डालना है, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। उसमें आपने 1/4 टीस्पून जो है वो सिनेमन उसको मिक्स करना है। वर्जिन ऑलिव ऑयल को आपने स्प्रे किया नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में, ठीक है। ये तो आपने स्प्रे करके रख लिया और ये एग का मिक्सचर आपने सेपरेटली बना करके रख लिया। उसके बाद आपने ऑबरजीन बैंगन को लेना है। बैंगन आपने ले लिया 1 बड़ा पीस, उसको कट करके, और उसके बाद आप उसको सौते करेंगे इसी वर्जिन ऑयल के अंदर।
उसमें आपने गार्लिक डालना है, गार्लिक का पेस्ट आप डालिए, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ठीक है। अगर आप उसका पाउडर भी डालना चाहते हैं तो आप डालें। उसके बाद टोमेटोज़ डाल के बहुत अच्छे से आप उसको जो है ना हल्का सा ब्राउन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप उसको सेपरेट रखने, कुछ लोग जो स्पाइसेस के शौकीन होते हैं मेरी तरह, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। आपने उसके बाद ये बैंगन का मिक्सचर सेपरेट रख लिया और उसके बाद आपने जो स्प्रे की जो सतह जो गीली थी, अगर आप थोड़ा सा स्प्रे और करना चाहते हैं तो करें। और ये जो एग्स का, अनियन का, सॉल्ट का, ब्लैक पेपर का मिक्सचर था, ये आप दोबारा डालिए और इसको फिर आप कुक कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपने दोनों को आपस में मिक्स कर लेना है और ये जो आपकी प्लेट होगी ये आपने दोपहर में लंच में यूटिलाइज करना है। डिनर के लिए जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने पालक को लेना है। पालक को आप अच्छे से पानी के अंदर कुक करके और उसके बाद आप इसको बिल्कुल गला दीजिए। इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, इसमें रेड चिलीज़ यूज़ होंगे और इसमें पिंच ऑफ हल्दी भी यूज़ होगी। और उसके ऊपर बिल्कुल आप उसको हल्की आंच पे बना के और फिर आप उसको ड्रेन कर लीजिए। उसके बाद जो आपने करना है, आपने इसको निकाल लिया, फिर आप उसको एक डिश में निकाल के रख लीजिए। दूसरे फ्राइंग पैन के अंदर आपने 2 अंडे अच्छे तरीके से मतलब आपने उसको फेंटना नहीं है, जैसे आप बनाते हैं एग को, कच्चा एग जो होता है, जैसे फ्राई एग होता है आपका, लेकिन आप उसको फ्राई नहीं करेंगे, आपने उसको योग को और एग वाइट को बिल्कुल वैसे ही रखना है, ठीक है, फेंटे बगैर आप करके। और स्पिनच को प्लेट में एक हॉलो करके 2 एग आपने बीच में डाले, ठीक है। और वो जो डिप्रेशन आपने बनाया था उस डिप्रेशन के अंदर पालक के आपने इन अंडों को डाल के और उसके बाद आपने इस अंडे और पालक की कॉम्बिनेशन को एंजॉय करना है। तो ये आपका वेजिटेबल्स और एग आपने लंच में भी लिया, यही वेजिटेबल्स और एग आपने डिनर में भी लिया। ये कॉम्बिनेशन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत ज़बरदस्त आएगा और आपके जो वेट लॉस की जर्नी है रमज़ान से पहले पहले आपके 4 to 5 kgs भी बहुत अच्छे चले जाएंगे। ये आपने जहन में रखना है कि इसके साथ पानी का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपके कॉन्स्टिपेशन पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छा आएंगे। तो आई होप कि मेरी ये वाली टिप आपको बहुत कारआमद रहेगी और फ़ायदा देगी। मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह फिर कुछ नई टिप्स के साथ हाजिर होंगे। जब तक कि बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।